नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टडी 91। जी हाँ, हम लोग डिस्कस कर रहे थे नाउन्स को और उसके बाद हमने नाउन को कई पार्ट में डिवाइड करके डिस्कस किया था। नाउन 1 हो गया था, नाउन 2, नाउन 3 और उसके बाद 4 में हम लोग ने डिस्कस किया था एक्सरसाइज। और आज आपके लिए लेकर आए हैं आर्टिकल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल कहने को तो बच्चों सिर्फ 3 चीज़ें होती हैं, ए, एन और द, लेकिन इनकी ऐसे कॉन्सेप्ट है कि समझ में नहीं आते। यानी कि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको पता होगा, उन लोगों ने कई बार पढ़ा होगा ये सारी चीज़ और कई टीचर से पढ़ा होगा, लेकिन अभी भी मैं ये बात श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि अभी भी बच्चों को कन्फ्यूजन इसमें ज़रूर होगा। रीज़न क्या है कन्फ्यूजन? क्योंकि हम उस तरीके से नहीं समझ पाते जिस तरीके से हमें समझना चाहिए। और सिर्फ पढ़ने से काम नहीं बनेगा बच्चों, इसकी प्रैक्टिस करोगे, जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे उतना ज़्यादा आपका सारे कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगे। तो ऐसा नहीं बेटा सक्सेस की एक वन गो में आ जाए, आप सो जाओ और सुबह आँख खुली हो आपकी और आप एक राजा बन जाओ या आप किसी कंपनी में जॉब करने लगो, एक सक्सेसफुल पर्सन बन जाओ। नहीं, ऐसा तो नहीं होने वाला, चमत्कार नहीं होने वाला। तो चमत्कार तभी होगा जब आप मेहनत करोगे। और लक भी हमेशा हार्ड वर्क करने वाले लोगों के साथ होता है, तो हमेशा मेहनत करते रहें। और जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, ए यूरोपियन होगा या एन यूरोपियन होगा, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो कई बच्चे ये कह सकते हैं, क्योंकि अभी तक हम लोग ने जो पढ़ा था वही बताएंगे जो अभी तक पढ़ा है और सच्चाई से रूबरू कराएंगे। तो चलते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर हम लिख देते हैं आर्टिकल्स। पहले तो बात करें कि आर्टिकल्स कितने टाइप के होते हैं। जब भी हम बात करते हैं आर्टिकल्स की, ये जरूर डिस्कस करते हैं कितने टाइप के होते हैं, लेकिन उससे पहले हम ये भी डिस्कस करेंगे कि बच्चों आर्टिकल होता क्या है। आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा होगा जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये सब आता है ना। पार्ट ऑफ स्पीच में आर्टिकल को नहीं रखा गया है ना। आर्टिकल को क्यों नहीं रखा गया समझते हैं। क्योंकि अगर मैं कहूं एन एप्पल, राइट, या दी एप्पल, तो अब समझना होगा कि आर्टिकल आता किसके लिए है। तो आपने देखा कि आर्टिकल आता तो भाई नाउन के लिए है। आर्टिकल किसके लिए यूज होता है? हमेशा और हमेशा नाउन के लिए ही यूज होता है। कि जैसे अगर हम कह दें कि शी इज ए काइंड और सेंटेंस को यहां पर क्लोज कर दें, शी इज अ काइंड, तो क्या ये सेंटेंस हमारा सही होगा? नहीं सही होगा बच्चों, क्योंकि मैंने यहां पर आर्टिकल का यूज किया और यहां पर तो कोई नाउन ही नहीं है। देयर इज नो नाउन, कोई नाउन नहीं है। तो आप कहोगे सर है तो, काइंड तो नाउन है ना। नहीं, काइंड बच्चों एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव के साथ हमें यूज नहीं करना होता। यहां पर नाउन नहीं है, इसलिए हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है। क्या करेंगे सेंटेंस को सही करने के? हमारे पास दो तरीके, या तो हम ए हटा दें और सिंपली क्या कहें शी इज काइंड, तो भी सही हो जाएगा, क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव किसको? प्रोनाउन को। अगर हमें ए लगाना ही है यहां पर, तो हमें कोई ना कोई नाउन बच्चों ऐड करना पड़ेगा और कहना पड़ेगा शी इज अ काइंड लेडी, या कुछ भी नाउन हो सकता है, या टीचर कह सकते हैं, या शी इज ए काइंड मदर कह सकते, कुछ भी लगा दो आप यहां पे एज ए नाउन। नाउन का होना जरूरी है, आर्टिकल अगर लगा रहे हो तो। एक बात समझ में आई। और यहां पर आप देख सकते हो एप्पल इज ए नाउन, एप्पल इज ए नाउन, यहां पर भी ए और एन इसकी खासियत बता रहा है। नाउन की खासियत बताने वाले जितने भी टर्म्स होते हैं वो एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे कि यहां पर देखें, ये ए बता रहा है लेडी के बारे में और काइंड भी किसके बारे में बता रहा है? लेडी के बारे में। इसका मतलब ये भी एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, राइट। इसी एडजेक्टिव को बच्चों हम लोग बोल देते हैं आर्टिकल। यही वजह है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में आर्टिकल को नहीं रखा गया, क्योंकि ऑलरेडी एडजेक्टिव रखा जा चुका है। और आर्टिकल कुछ नहीं, अगर कोई पूछे कि आर्टिकल क्या है तो कहना एडजेक्टिव ही होता है, राइट, एक तरीके का। तो अब इसको रब कर देते हैं और देखते हैं इसके कितने टाइप्स होते हैं। सभी बच्चों को पता है, इसको रब करते हैं बच्चों। चलो भाई यहां से हट जाते हैं। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। खैर, इसमें ऐसी कोई बात मैंने नहीं बताई कि जो आपको ना पता हो, सभी बच्चों को ये बातें पता होंगी। तो आगे चलते हैं भाई और डिस्कस करते हैं हम लोग कि टाइप्स कितने होते हैं। तो बच्चों सभी को पता है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सभी को पता है कि डेफिनिट होता है पहला, और दूसरा क्या होता है? इनडेफिनिट।
अब जैसा कि बच्चों नाम से पता चल रहा है, डेफिनेट का मतलब होता है निश्चित, इनडेफिनेट का मतलब होता है जो निश्चित ना हो। तो जैसा कि नाम से पता चल रहा है, डेफिनेट चीजों को बताने के लिए हमें हमेशा आर्टिकल दा का यूज करना होता है। तो यहां पर लिख देंगे दा डेफिनेट में, और इनडेफिनेट में लिख देंगे ए और एन। जितनी भी रैंडम चीजें हैं, न्यू चीजें हैं हमारे लिए, जिनके बारे में हम और आप नहीं जानते, उनके लिए ए या एन का यूज करेंगे। जिनके बारे में हम और आप जानते हैं, डेफिनेट चीजें हैं, उनके लिए हम लोग दा यूज करेंगे, राइट। आप बहुत ध्यान से समझना, एक एग्जाम्पल हम बोल रहे हैं, ठीक है, उसमें बताना कि हम कौन सा आर्टिकल कब यूज करेंगे समझने के लिए। जैसे मान लो मैं जा रहा था रास्ते से और मुझे एक बंदर दिखाई दिया, बंदर, और यही बात मुझे आपको बतानी है। कोई भी एट रैंडम कहीं से आ गया, मुझे नहीं पता कहां से आया, और यही बात मुझे आपको बतानी है। तो मैं ऐसे कहूंगा, अरे पता है आज क्या हुआ, आई सॉ ए मंकी ऑन माई वे। ये नहीं बोलोगे कि आई सॉ द मंकी ऑन माई वे, क्या बोलोगे, आई सॉ ए मंकी ऑन माई वे। मैंने अपने रास्ते में एक बंदर देखा, क्योंकि ए और एन का मतलब तो एक ही होता है ना। हालांकि दा का कोई मतलब नहीं होता, लेकिन हाँ दा लगाया जाता है, किस किस कंडीशन में लगता है वो बताएंगे, राइट। तो आई सॉ ए मंकी, ये कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन, दूसरी कहानी सुनो। आपने एक बंदर खरीदा, राइट, जो चितकबरा था। हालांकि चितकबरे बंदर होते नहीं, लेकिन अज्यूम कर लिया हमने कि चितकबरा बंदर खरीदा आपने। और एक बार मुझसे आपने मिलवाया भी उस बंदर को कि भाई ये देखो मैंने एक नया बंदर खरीदा है और ये चितकबरा इसके तो ऐसा। हमने कहा ये तो बहुत प्यारा है भाई, बहुत यूनिक है, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ कि एक दिन मैं जा रहा था, है ना, तो वही चितकबरा बंदर मुझे रास्ते में दिखाई पड़ा, है ना। तो मैंने सोचा यार ये यहां कैसे आ गया, वो तो मेरा दोस्त पालता है उस बंदर को, चलो देखते हैं जाके क्या हुआ। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा कि भाई क्या हुआ, इतना परेशान किया। उसने कहा अरे यार मेरा बंदर वो चितकबरा वाला जो मैंने तुम्हें दिखाया था ना, वो खो गया है, कहीं सुबह ही सुबह भाग गया रे बाबा, है ना। तो आप कहोगे अच्छा आई सॉ ए मंकी ऑन माई वे टूडे। नहीं नहीं, गलत हो जाएगा, आई सॉ द मंकी ऑन माई वे टूडे। इसका मतलब आप कहना चाहते हो वही वाला जिसके बारे में आप और हम जानते हैं। तो जिसके बारे में आप और हम जानते हैं उसके लिए लगा देंगे द। एक और सेंटेंस हम लोग समझते हैं। हमने कहा कि इट विल क्रिएट प्रॉब्लम, है ना। फिर हमने सेंटेंस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया और कहा कॉमा लगा के, और यहां पे डैश पुट कर दिया, प्रॉब्लम विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। बहुत ध्यान समझना भाई। अब देखो बच्चों करना क्या है, यहां पर हमने कहा कि जहां पर मैंने ब्लैंक छोड़ा वहां पर आपको आर्टिकल अप्लाई करना है। तो आपने देखा इट विल क्रिएट, ये क्रिएट करेगा प्रॉब्लम को। कौन सी प्रॉब्लम हमें नहीं पता, ये क्या क्रिएट करेगा, मतलब अभी इसके बारे में हम नहीं जानते, ये एक नई प्रॉब्लम को जन्म देगा। तो यहां पर जिसके बारे में हमें और आपको नहीं पता है, न्यू है, तो ए लगा दिया, राइट। इट विल क्रिएट ए प्रॉब्लम। अब आगे बात किसके बारे में हो रही है कि प्रॉब्लम विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स। जो ये बनाएगा प्रॉब्लम वो बहुत कॉम्प्लेक्स होगी। इसका मतलब ऐसी प्रॉब्लम के बारे में आगे बात होने जा रही है जिसके बारे में हमने और आपने डिस्कस कर लिया है, कर चुके हैं। तो यहां पर क्या लगा दे, द प्रॉब्लम विल बी वेरी कॉम्प्लेक्स, राइट। अब ये आपको मे भी समझ में आया हो, कोई बात नहीं अगर नहीं समझ में आया। एक चीज ऐसी बताने वाले हैं जिसमें बहुत सारे बच्चों को भी और बहुत सारे बड़ों को भी बहुत ज्यादा डाउट्स रहते हैं। आज मैं क्लियर करने जा रहा हूं। इसको हटाते हैं और देखते हैं। अच्छा, मैं सेंटेंस लिखता हूं, आई ईट एप्पल, राइट, और दूसरा है आई ईट एप्पल, यही सेम। अब कई बच्चे ये कहते हैं, कई लोगों का मानना यह होता है कि यहां पर सिर्फ एन ही आ सकता है, दा नहीं आ सकता, ए तो नहीं आ सकता। वाउल साउंड के साथ हम लोग एन का यूज करते हैं, ए तो नहीं आ सकता यहां पर, है ना। लेकिन दी जरूर आ जाता है। दा का दी तब प्रोनाउंस करते हैं। कई बच्चे पूछते हैं सर दा का दी कब बोलते हैं।
दा का दी प्रोनाउंस तब करते हैं जब आगे हमारे पास जो वर्ड लिखा होता है वो वावल साउंड देता है। यानी कि अगर हम कह दें आ से लेकर आहा तक, है ना, अगर उसका स्वर आता है तो हम उसमें दी कर देते हैं जैसा ए से एन करते हैं, और इन द सेम मैनर अगर स्वर नहीं आता है तो वो होता है कॉन्सोनेंट, जिसको हम लोग काखा गागा से व्यक्त कर सकते हैं। समझने के लिए आसान तरीके से चीजों को कनेक्ट करो हिंदी से अपनी मातृभाषा से, समझ में आएगी, है ना। तो दा और दी का कॉन्सेप्ट वही है जो ए और एन लगाने का कॉन्सेप्ट है। इसलिए हम लोग कहते हैं दी एंड, दी इंडियन। लेकिन अगर हम कहें चाइनीज की बात करें तो दा चाइनीज, नॉट दी चाइनीज, राइट। कई बच्चे कहते हैं कि सर अगर हम यहां दी लगा दे तो गलत हो जाएगा सेंटेंस, क्योंकि ये कनेक्टेड नहीं है, स्पेसिफाइड नहीं है। लेकिन मैं कहूंगा दोनों सेंटेंस सही हैं, चाहे आप इसमें एन लगाओ चाहे आप इसमें दी एप्पल कहो तो भी सही होगा। लेकिन बात समझना, दोनों में डिफरेंस है। जैसे कि अगर हम कहें, मान लो घर में कोई बीमार पड़ गया, ऐसा ना हो लेकिन अगर हो जाता है तो हम लोग कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे कॉल ए डॉक्टर, कुछ लोग कहेंगे कॉल द डॉक्टर। दोनों सेंटेंस अपने आप में सही हैं। इसमें एन नहीं आ सकता, कॉल एन डॉक्टर नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ए लगाया जा सकता है, दा लगाया जा सकता है। दोनों में फर्क क्या है? दोनों सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल सही है। दोनों में फर्क क्या है? क्योंकि भाई आर्टिकल एक ऐसी चीज है ना, बहुत डाउट होता है, बहुत लोग मन में डाउट होता है। तरह तरह की किताबें पढ़ के लोग समझ लेते हैं, लेकिन वो फुल प्रूफ नहीं होता। जरूरी नहीं कि वो आपने सही पढ़ा हो। यहां पर देखिए मैं जो बताने जा रहा हूं, और आप यकीनन इस पे बिलीव भी करोगे कि हाँ, आमतौर पे गलती बच्चे क्यों करते हैं? क्योंकि 10 जगह से पढ़ते हैं, 10 किताबों से पढ़ते हैं, और उसके बाद इतना ज्यादा उलझ जाते हैं चीजों में कि गलती कर बैठते हैं। लेकिन अगर हमें करना, तो आप कहोगे सर हम क्या करें बताइए, हमें कैसे पता चलेगा कि आप सही पढ़ा रहे हैं या वो अगला सही पढ़ा रहा है, वो अगर गलत पढ़ा रहा है? ऐसा कुछ नहीं। आपके पास दिमाग ईश्वर ने दिया ना, जो बताया जा रहा है उसको समझो और उसको रिसर्च करो कि वाकई होता क्या है। जब आप क्वेश्चंस लगाओगे, 100 क्वेश्चंस लगाओगे, तब समझ में आएगा। हम बातें नहीं होती कि आपने सीख लिया 10 जगह से तो हाँ आप माहिर हो गए। क्वेश्चंस लगाओगे तब समझ में आएगा। तो कॉल ए डॉक्टर, कॉल द डॉक्टर, दोनों सही, लेकिन दोनों में फर्क है। वो फर्क क्या है ये समझते हैं। जब हम बात करेंगे कोई भी एट रैंडम डॉक्टर की, यानी कोई भी आ जाए, डजेंट मैटर, तो हम कहेंगे कॉल ए डॉक्टर। वो डॉक्टर होना चाहिए बस, इससे मतलब है कोई भी हो सकता है, डजेंट मैटर, एट रैंडम, इंडेफिनिट, तो हमने कह दिया कॉल डॉक्टर। लेकिन अगर हमने कॉल द डॉक्टर किया तो 100% ये श्योरिटी है कि हम उस डॉक्टर की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम और आप जानते हैं, यानी फैमिली का डॉक्टर वो हो सकता है, यानी जिसके बारे में पहले बात की जा चुकी है कि हमने एक डॉक्टर देखा है तो किसी ने कहा कॉल द डॉक्टर, यानी उसी को बुलाओ। जब डेफिनेट हो गया तो यहां पर दा लगा दिया। अब हो सकता है इसके आगे कोई ना कोई बात कनेक्टेड हो, या हो सकता है इसके पीछे कोई ना कोई बात कनेक्टेड हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर इतना लिखा है तो हम उसमें दा नहीं लगा सकते, बिल्कुल लगा सकते। लेकिन अगर कनेक्टेड है तो ए नहीं लगा सकते। जैसे राइट, आप जैसे अगर इसको कनेक्ट कर दें, देखिए भाई, कॉल ए डॉक्टर ऑफ योर फैमिली। अब ए डॉक्टर ऑफ योर फैमिली नहीं, क्योंकि यहां पे हमने करेक्ट कर दिया। फैमिली का डॉक्टर जो होता है आमतौर पे तो एक ही होता है। बहुत सारे डॉक्टर अगर हैं तब भी पॉसिबिलिटी बनती है कि यहां पर ए लगाया जा सकता है, बहुत सारे। लेकिन क्योंकि आमतौर पे फैमिली में एक ही डॉक्टर होता है, इसलिए यहां पर हम लोग लगाएंगे कॉल द डॉक्टर ऑफ योर फैमिली। इन द सेम मैनर यहां पर कुछ और एग्जांपल लिखना चाहेंगे बच्चों, चीजें क्लियर हो जाए भाई, एक एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको। अगर हम कह दें ही इज प्रेसिडेंट, दूसरा ही इज प्रेसिडेंट, तीसरा ही इज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया,
क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होने चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। ही इज प्रेसिडेंट, इसमें ए भी, कई बच्चे गलती करते हैं, कहते हैं सर इसमें तो हमेशा दा लगेगा। नहीं बच्चों, कॉन्सेप्ट समझो ना। दुनिया भर में प्रेसिडेंट कई हो सकते हैं, सिर्फ उसके होने की बात कर रहा है तो हम यहां पर लगाएंगे ए, एक कंडीशन में, ही इज प्रेसिडेंट, कोई भी हो सकता है। दूसरा, हम इसमें दा भी लगा सकते हैं, नो इशू, कोई दिक्कत नहीं है अगर हम कह दें कि ही इज द प्रेसिडेंट। इसका मतलब समझ जाना चाहिए कि हम यहां पर किसी के भी बारे में बात कर सकते हैं, कोई भी, कि बताया मैंने कि वो हाँ एक प्रेसिडेंट है, कहां का डजंट मैटर। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ही इज द प्रेसिडेंट, मतलब ये हुआ कि हम किसी जगह की बात कर रहे होंगे और उसी जगह के लिए हमने कहा ही इज द प्रेसिडेंट, राइट। जैसे अगर हम इंडिया में हैं और इंडिया के प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं यस ही और शी इज द प्रेसिडेंट, राइट, जिसके बारे में हम बात करें वो डेफिनेट। तो क्योंकि सेंटेंस से नहीं पता चलता इसलिए हम ए भी लगा सकते हैं, दा भी। लेकिन बच्चों इस सेंटेंस से पता चल रहा है क्योंकि हमने मेंशन कर दिया है। जब मेंशन कर दिया, अगर मक्खी चाय में आ जाए तो कहते देखी हुई मक्खी निगली नहीं जाती। यहां पर हमारे सामने मक्खी नहीं थी, यानी कि हमें नहीं पता कि हम कनेक्टेड वर्जन की बात कर रहे हैं जिसके बारे में हम और आप जानते हैं या जिसके बारे में हम लोग आप नहीं जानते एट रैंडम। जब नहीं पता तो दोनों का यूज सही माना जाता है, लेकिन जब पता चल गया कि प्रेसिडेंट कहां का, इंडिया का, और इंडिया में एक ही प्रेसिडेंट है, तो हम यहां पर ए नहीं लगा सकते क्योंकि इंडिया का है, मतलब स्पेसिफाइड कर दिया, उसको सर्टेन बना दिया, उसको फिक्स कर दिया, उसको डेफिनेट कर दिया, इसलिए अब लगा दो इसमें क्या, द, ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर इसमें ए लगा दिया बच्चों तो गलत हो जाएगा। बताओ भाई, इतनी बात क्लियर है? तो लैंग्वेज संभावनाओं का खेल है, इसको लिमिट मत करें कि हाँ ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता। एवरीथिंग इज पॉसिबल, बस देखना पड़ेगा किस दायरे में पॉसिबल है। नेक्स्ट, चलो भाई बताएं, इतना यहां तक सभी को समझ में आया होगा, उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। अब देखेंगे जो सबसे बड़ा डाउट होता है बच्चों में, और अच्छी बात तो ये है कि डाउट ऐसा डाउट है कि पढ़ा सबने है और सब कोई कह सकते हैं कि सर मुझे आता, मुझे आता, मुझे आता, लेकिन जब ये एक्सरसाइज पढ़ेंगे तब समझ आएगा किससे वाकई आता है। क्या डिफरेंस होता है ए और एन में, कहां पर ए लगाना है, कहां पर एन लगाना। अभी हम दा की बात नहीं कर रहे, दा की बात बाद में करेंगे। पहले तो हम ये समझते हैं कि जब ए और एन लगाने की बारी आए तो दोनों में से कौन सा पिक करें। तो चलो समझ लेते हैं दोनों में से कौन सा पिक किया जाए। पहला सेंटेंस लिखा है ही इज यूरोपियन, राइट। दूसरा, she is an one-eyed person. Next, he is MLA, or we can say SDO, कोई भी पोस्ट ऐसी हो जिसमें या तो MLA हो। फिर नेक्स्ट, I saw, ये वर्ड क्या होता है, इट इज EWE। और चलो पहले इतना करते हैं, फिर उसके बाद रब करके और भी एक्सरसाइज लिखेंगे। बच्चों होता क्या है, कई लोग ये कहते हैं कि वॉल साउंड से मतलब होता है, सिर्फ वॉल से मतलब नहीं होता, वॉल साउंड से मतलब होता है। तो मुझे बताओ, यूरोपियन में यू का साउंड तो आ रहा है, यू का साउंड आ रहा है, यू तो एक वावल है, तो साउंड तो आ रहा है। ऐसे मत पढ़ो, बस ये समझो कि आपको इससे रिलेट करना है हिंदी के का, यानी कि हिंदी के अल्फाबेट से रिलेट करोगे, सब कुछ साफ हो जाएगा, कोई भी दो राय नहीं रह जाएगी, कोई भी डाउट नहीं रह जाएगा। हिंदी से कनेक्ट करो। देखो भाई क्या होता है, जो हिंदी के स्वर होते हैं आ से लेकर आह तक, राइट, ये हो गए वॉल्स, राइट। और का खा गागा जो सीरीज होती है, राइट, वो हो गया इसका क्या, कॉन्सोनेंट हो गया। अब आपको देखना है कि इसके अंतर्गत आता है उसका साउंड या इसके अंतर्गत आता है, राइट। चलो, यू होता है जहां पर भी आपको आर्टिकल तय करना हो, ए या एन, उसके पहले अक्षर को, फर्स्ट लेटर को उसके लिख के देखो हिंदी में। तो बच्चों यूरोपियन होता है किससे, या से, यूरोपियन। देखो या होता है, यानी कि ये भले ही ई से लिखा है लेकिन इसको जब पढ़ते हैं तो पढ़ते कैसे, यूरोपियन, या से। या चेक करो कि इसमें आता है,
या इसमें आता है। आप कहोगे सर या तो खगा वाले में आता है, अगर कॉन्सोनेंट में आता है तो लगा देना ए। कई लोग यहां पर एन लगाए होंगे जो कि गलत है, राइट। तो ही इज ए यूरोपियन, इतनी बात समझ में आई। अब अगला देखो, यहां पर ओ नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि अगेन एन लगेगा, लेकिन फिर से एक बार इसके पहले अक्षर को लिख के देखते हैं। ये होता है बेटा वन, है ना। वन को कैसे लिखते हैं? ऐसे वन। कहना क्या चाहता है कि एक आंख की पर्सन है वो, राइट। एक आंख की, जिसकी एक आंख है, वन आइड। तो वाह वन हो गया। वाह किसमें आएगा? इसमें या इसमें? अगेन कॉन्सोनेंट में आएगा, इसलिए क्या लगा दिया? शी इज ए वन आइड पर्सन। अगला देखो भाई, MLA, एम ऐसे लिखा जाएगा, राइट। और अगर SDO हुआ तो S भी ऐसे लिखा जाएगा, जिसमें दोनों तरफ देख सकते हैं ए आ रहा है। ए किसमें आता है? आ ई उ ए में आता है, इसका मतलब इसमें आ जाएगा। अगर इसमें आ गया, भले ही ये M लिखा है, उधर S लिखा है, यहां पर आ जाएगा N। ही इज एन MLA कहेंगे या एन SDO कहेंगे, राइट। उसके बाद क्या लिखा? आई सॉ, HEIR को हम लोग हियर नहीं पढ़ते, हेयर नहीं पढ़ते, हायर नहीं पढ़ते, बल्कि इसको पढ़ेंगे एयर। अगेन एयर, जैसे कि ये एयर लिखा हो, एयर, राइट, जिसका मतलब होता है उत्तराधिकारी, सक्सेसर, उत्तराधिकारी। तो अगेन अगर ये ए से हो रहा है तो क्या लगा दोगे? एन लगा दोगे। अगेन EWE को हम लोग ईव नहीं पढ़ते, इसको पढ़ते हैं यू, जिसका मतलब होता है मादा भेड़। क्या होता है? शीप का सिनोनिम है, भेड़ हो गया ये। और जब ये या से होता है तो भले ही इसके आगे ई लगा हो, इंग्लिश से हमें यहां पर मतलब नहीं है, हम हिंदी के अकॉर्डिंग जाएंगे और क्या लगा देंगे? यहां पर ए लगा देंगे, क्योंकि खगा में आएगा। इतनी बात उम्मीद है सभी को समझ में आई होगी। आपको ये सोच सकता है, मेरे व्यूअर्स, मेरी ऑडियंस ये सोच सकती है कि सर ये बताइए व्हाट इज द कनेक्शन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश। यानी कि मैथ चलो आपने बताते समझ गया, लेकिन यार ये हिंदी से कैसे समझ में आ रहा है? इंग्लिश में रूल हिंदी से कैसे आ रहा है? अरे भाई कुछ नहीं करना आपको, ये हिंदी से समझने का बस एक तरीका मात्र है। क्योंकि होता क्या है ना, कि जो हम लोग साउंड देखते हैं, जो एक्चुअली कॉन्सोनेंट होता है, जैसे हमने कहा यू, तो यू देखो, यू का साउंड नहीं है ना। यू का साउंड जो आता है वो अलग अलग हो सकता है, आ भी हो सकता है ना। अम्ब्रेला में यू का साउंड क्या होता है? आ होता है। तो यू का साउंड जब या से होता है तो ये वाई का साउंड देता है, राइट। तो वाई जो हमारा है वो कॉन्सोनेंट में ही कंसिडर किया जाता है। तो कह सकते हैं कि ये एक ऐसी चीज है जो हाँ एक तरीके से तुक्का बैठ गई है ना, कि हिंदी से रिलेट किया तो हमने इसको तुक्का बैठा के यहाँ पे लिख दिया। तो भाई क्योंकि अब तुक्का भी नहीं कह सकते, क्योंकि भाई लैंग्वेज है। और अगर देखा जाए, आप अगर बहुत ज्यादा स्टडी करोगे लैंग्वेज के बारे में तो ये पाओगे कि ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो हर एक लैंग्वेज में पहले सेम थे, वो धीरे 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 उनमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते आते वो कुछ और बन गया। और अभी भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत के सेम हैं, जैसे कि अवतार, अवतार, लूट हो गया, राइट, या ठग हो गया। ये सब एक ऐसे वर्ड हैं जो सब में, और कई ऐसे वर्ड्स हैं जैसे अलजेब्रा हो गया, अलजेब्रा हो गया। ये अलजेब्रा ये लिया गया है अरबिक लैंग्वेज से, अलजबर वर्ड से अलजेब्रा बना है। तो कई ऐसे बोरोड वर्ड होते हैं जो कि अदर लैंग्वेज से आते हैं, वो ऐसा नहीं कि अदर लैंग्वेज के हैं। तो लैंग्वेज में थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहता है। तो सारी लैंग्वेजेस अगर देखा जाए एक दूसरे से कनेक्टेड है, जैसे कि सारे धर्म एक दूसरे से कनेक्टेड है, राइट। अब इसको रब करते हैं और कुछ और देखते हैं। एक और एग्जांपल लिखते हैं बच्चों। कहना चाहता है कि 1 साल चाहिए, इज रिक्वायर्ड। आपको तय करना है ए आएगा या एन आएगा, और एक और लिख देते हैं यहां पर। देखिए भाई, ए और एन। अब ये ईयर होता है, इसको क्या पढ़ते बच्चों? ईयर है ये या कुछ और है? अगर आप इसको गूगल करोगे तो बताएगा ई से, जबकि ई से नहीं होता है, क्योंकि ये होता है बच्चों, इसको पढ़ते हैं क्या? ईयर।
या से होता है, मात्राओं को कंसीडर नहीं किया जाता, तो ये मत समझ लेना छोटी ई से है, ई की मात्रा से कोई मतलब नहीं, मात्राओं से कोई मतलब नहीं, अक्षर से मतलब है। तो यहाँ पर पहला अक्षर क्या है, या है, तो या किस में आता है, कॉन्सोनेंट में आता है, इसलिए क्या लगा दिया, ए ईयर। ए ईयर इज रिक्वायर्ड। ईयर तो कान होता है ना, ईयर, ये क्या बोलता है इसको, ईयर, या से, राइट। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं, स्टिक। ये क्या है, स्टिक। तो स्टिक में मात्रा नहीं देखना कि सर छोटी की मात्रा लगी तो एन लगा दो, नहीं, आप लेटर देखो ना, पहले लेटर अक्षर क्या है, आधा सा है, चाहे आधा सा हो चाहे पूरा सा हो, क्या किस में जाएगा, ये कॉन्सोनेंट में जाएगा, इसलिए क्या लगा दिया, ए स्टिक। अच्छा, ये तो लैंग्वेज की बात है, और लैंग्वेज में अगर मान लो कि कोई अमेरिकन है या बाहर का कोई पर्सन है, वो मान लो कि इसके साथ एन लगा दे, इसके साथ एन लगा दे, और इसके साथ ए लगा दे, तो आप उससे कुछ बहुत ज्यादा बोल नहीं सकते हो, व्याकरण नहीं पढ़ा रहे उसको, ग्रामर नहीं पढ़ा, रीजन क्या, वो पढ़ेगा भी सुनेगा नहीं, वो कहेगा हम तो जैसे यूज करते हैं बचपन से वैसे यूज करेंगे। इवन आप हिंदी अगर यूज करते हो तो हिंदी वाले को, दूसरे हिंदी वाले को ये नहीं बता सकते कि तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो, ऐसे क्यों बोल रहे हो, वो कहेगा हमने बचपन से, हमारे मम्मी पापा ने या दादा नाना ने ऐसे ही पढ़ाया हमको, ऐसे ही बोलते थे, तो ये गुण हमारे अंदर भी आ गया, क्योंकि इंसान जो सुनता है, जो समझता है, वही बोलता है, राइट। तो कुछ भी लैंग्वेज में गलत सही नहीं होता, लेकिन जब एग्जाम की बारी आएगी तो एक स्टैंडर्ड को हमें फॉलो करना होता है, और वो स्टैंडर्ड है ये, राइट। तो चलो भाई अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं, और उम्मीद है कि आपको ए और एन लगाना तो बिल्कुल आ ही गया होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए कि सर कहां पर ए लगेगा, कहां पर एन लगेगा। अब एक और बात, जैसे मैंने दा का दी बताया कि दा से दी कब होता है, जब वॉवल साउंड होता है, जैसे कि दी एंड हो गया, दी इंडियन हो गया, लेकिन दा चाइनीज, दा प्रॉब्लम, नॉट दी प्रॉब्लम। कई लोग हमेशा दा को दी ही पढ़ते हैं, वो सही नहीं है, राइट, दा का दी हो जाता है। अच्छा, एक बात और यहाँ पे क्लियर करना चाहेंगे, जो कि बड़े बड़े लोगों को नहीं पता होती है, और काफी लोग मैंने देखा कि काफी लोग इससे चर्चा भी नहीं करते, बताते भी नहीं है, कि सर कुछ लोग ए को आ बोलते हैं, कुछ लोग ए बोलते हैं, जैसे he is a boy, या I have a car, है ना। अब कई लोग इसमें कहेंगे he is a boy, कई लोग कहेंगे he is a boy, कई लोग कहेंगे I have a car, I have a car, I have a car, कई लोग कहेंगे I have a car। तो अब मैं बता दूं, जब आप इसको a पढ़ते हो या आ पढ़ते हो तो डिफरेंस क्या आ जाता है। जब आप इसको a पढ़ोगे, a, राइट, तो इसका मतलब आपका फोकस है वन पर। आई हैव ए कार मतलब आप बताना चाहते हो कि मेरे पास एक कार है, राइट। जैसे ही आप इसको आ पढ़ते हो, आ, आई हैव अ कार, राइट, तो इसका मतलब यह होता है कि आप इंफॉर्मेशन देना चाहते हो। आपका यहां पे फोकस वन की तरफ नहीं है, बल्कि आपका फोकस है पूरी इंफॉर्मेशन पे। कि जैसे आपने कहा कि अरे भाई बारिश हो रही है, कैसे जाया जाए, तो मैंने कहा डोंट वरी आई हैव अ कार, डोंट वरी आई हैव अ कार, मतलब यहां पर हम बताना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि आप चिंता मत करिए, मेरे पास एक कार है, राइट। लेकिन अगर आपको कहना, मैंने पूछा कि अच्छा आपके पास कितनी कार है, तो आपने कहा आई हैव ए कार, यानी वन कार। जब आपको वन कहना हो तो आप ए प्रोनाउंस करोगे, अदरवाइज अगर आपको पूरा सेंटेंस एज इट इज बोलना है तो बेहतर यही कि आप आ को, ए को यानी कि आ बोलोगे। लेकिन जब कोई पूछे कि यहां पर ए लगेगा या एन लगेगा आर्टिकल के तौर पे, सो इट इज नेवर आ। अगर ये आ इकलौता, अगर हम ए को आ बोल सकते होते, सेंटेंस में ही बोला जाता है आ, इकलौता नहीं। अगर हम कहें कि फर्स्ट लेटर इंग्लिश का कौन सा है, तो ये थोड़ी कहोगे आ बी सी डी, क्या बोलना पड़ेगा, ए है, नॉट आ है। आ कब होता है, सेंटेंस में होता है, राइट। तो ये बात भी सभी के समझ में आ गई होगी, ए और आ में डिफरेंस। अब क्या होता बच्चों, मैंने बताया कि नाउन का यूज सिर्फ और सिर्फ किसके लिए करते हैं, सॉरी आर्टिकल का यूज सिर्फ और सिर्फ नाउन के लिए करते हैं। तो सर आप ये भी बता दीजिए, क्या जहां पर भी नाउन देख ले वहां पर आर्टिकल लगा दें, जैसे आई नीड एप्पल, ठीक है। दूसरा, से गिव मी पेन। क्या लगता है आपको, अब इसमें ढूंढना पड़ेगा नाउन कौन कौन से।
पहले वाले सेंटेंस में नाउन कौन सा है? एप्पल। दूसरे वाले सेंटेंस में नाउन कौन सा है? पेन। हमने कहा आर्टिकल आता नाउन के साथ, लेकिन नाउन के साथ आर्टिकल लगाने से पहले नाउन का नेचर चेक कर लेना, क्योंकि हर एक नाउन के साथ आर्टिकल लग जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको देखना पड़ेगा कि नाउन किस टाइप का है, कैसा है, राइट। और टाइप का मतलब मेरे से यहां पर है कि काउंटेबल है, अनकाउंटेबल है, या सिंगुलर है या प्लूरल है, ये आपको जरूर चेक करना पड़ेगा। तो भाई यहां पर देख सकते हो कि दोनों ही नाउन यहां पर सिंगुलर प्लस काउंटेबल है। देखो, सिंगुलर प्लस काउंटेबल। ध्यान रहे कहीं भी आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिल जाए, है ना, और जब वो एक को ही बता रहा हो, किसी एक चीज को, यानी कि वन के लिए, किसी एक चीज की बात हो रही हो, तो अब उसमें आर्टिकल लगाना मस्ट हो जाता है। मैंने यहां पर एक क्यों लिखा? क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि एक सिंगल नाउन को हम लोग लिखकर पूरे इंसानों के बारे में बात करते हैं। जैसे मैन इज मॉर्टल, तो अब कोई ये कह सकता है कि सर यहां पर मैन भी तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। देखो, सिंगुलर है प्लस काउंटेबल है ना, वन मैन, टू मैन, थ्री मैन, राइट, ऐसे बोलते हैं। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ सर आपने कहा कि आर्टिकल लगाना मस्ट होता है, लेकिन यहां नहीं लगेगा आर्टिकल। हम ये नहीं कहेंगे ए मैन इज मॉर्टल या द मैन इज मॉर्टल। रीजन क्या है समझो बेटा, यहां पर मैंने वन लिखा है ना, जब ये चीजें एक को ही बताएं। यहां पर मैन एक इंसान के बारे में बात नहीं कर रहा, बल्कि सारे इंसान, सभी, सारे, अरे क्या लिख दिया, सारे या सभी मनुष्य। मैं हिंदी लिखना भूल गया हूं, क्या बात, ज्यादा अंग्रेजी पढ़ने से ही सब हो जाता है। खैर, तो ये सारे के सारे या सभी मनुष्य के लिए आया है, दुनिया भर में जितने भी लोग हैं सभी के लिए आया है कि जो इंसान है, यहां पर मैंने का मतलब क्या है, इंसान जो है वो नश्वर है, अमर नहीं है, नश्वर है, मैन इज मॉर्टल। तो अब यहां पर आपको आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये बात तो सभी के लिए हो रही। जब बात सभी के लिए होती तो उसमें कोई भी आर्टिकल लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, राइट। तो इसको हटा देते हैं। तो पहला कॉन्सेप्ट आपने क्या समझा कि अगर कोई भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और अगर वो एक ही को बता रहा है, सभी को नहीं बता रहा, दुनिया में जितने भी लोग हैं उस टाइप के, तो उसमें आर्टिकल लगाना मस्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पर आप चाहे तो एन भी लगा सकते हैं, यहां पर आप चाहे तो एन भी लगा सकते हैं, राइट। आप इसमें चाहे तो दी भी लगा सकते हैं, दोनों से होगा। आई नीड एन एप्पल, आई नीड दी एप्पल। एन का मतलब कोई भी, दी का मतलब जिसके बारे में हम और आप जानते हैं, जो पापा कल लेकर आए थे, या जो मेरी जेब में रखा हुआ है, जो तुम्हारे हाथ में है, यानी कुछ ना कुछ कनेक्टेड होगा। इसमें भी गिव मी ए पेन भी हो सकता है, गिव मी द पेन भी हो सकता है, लेकिन आर्टिकल लगाए बिना इसे नहीं छोड़ सकते। अब आ जाते हैं थोड़ा सा नाउन का कैटेगरी चेंज करते हैं, उसमें कुछ नाउन को प्लूरल बनाने की कोशिश करते हैं या काउंटेबल अनकाउंटेबल की बात करते हैं, राइट। अब जैसे लिखा हुआ है, गोल्ड इज कॉस्टली दीज डेज, और दूसरा लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू अचीव सक्सेस। अब ट्राई टू फाइंड आउट नाउन्स इन दीज सेंटेंसेस। नाउन्स कहां पर है? गोल्ड इज कॉस्टली दीज डेज, डेज हो गया नाउन और गोल्ड हो गया। डेज के साथ कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि पहला एक क्वालिफायर यहां पर लगा दीज, तो दीज के साथ, दिस के साथ तो दा आएगा नहीं, या माई हो गया, हिज हो गया, पहले से कुछ ना कुछ आगे लगा हुआ है, तो उसमें दा लगाने की जरूरत नहीं है। जब कोई पॉजिटिव केस लिखा जाता ना, हिज फ्रेंड हो गया, तो दा हिज फ्रेंड या हिज द फ्रेंड लगाने की जरूरत नहीं है। इन द सेम मैनर दिस दैट दिस दोज लिख दिया तो उसमें दा लगाने की जरूरत नहीं, राइट। तो अब गोल्ड हमारे पास जो नाउन बचता है, जिसमें हमें कंफ्यूजन है कि यहां पर आर्टिकल लगाएं या ना लगाएं, तो फिर से नाउन के नेचर को चेक करना और ये देखना कि बात दरअसल क्या हो रही है। मैंने कहा कि गोल्ड कॉस्टली है आजकल। गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन, बहुत ध्यान समझना, गोल्ड एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए ए और एन तो नहीं आ सकता, राइट, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन को एक हम लोग नहीं बोल सकते, एक दो, और ए एन क्या होता है, नंबर ही तो होता है। ए एन तो नहीं आ सकता,
कि ए गोल्ड इज कॉस्टली दीस डेज। अब बात करते क्या यहां पर सर दा लगा सकते हैं? तो अब समझना पड़ेगा क्या हम कोई विशेष गोल्ड की बात कर रहे हैं या दुनिया भर में जितना सब कुछ है उसकी बात कर रहे हैं। मैंने कहा कि इन दिनों गोल्ड जो है, सोना जो है वो महंगा है। कौन सा सोना मेरे पास जो है, आपके पास है, जो आपने अपने पॉकेट में रखा हुआ है, जो आपने संभाल के रखा है, उसकी बात नहीं कर रहा। पूरे संसार में जितना भर भी गोल्ड है सबके बारे में बात हो रही। और जब सबके बारे में बात हो रही तो वो डेफिनेट तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब दोस्तों यहां पर दा भी नहीं लगा सकते, तो सिंपली क्या कहेंगे, गोल्ड इज कॉस्टली दीज डेज। अब देखो यहां पर ऐसा ही सेंटेंस, यहां पर आई वॉन्ट टू अचीव सक्सेस, ये हो गई वर्ब, ये भी हो गई वर्ब, और ये हो गया नाउन। नाउन हो गया सक्सेस। अब हमें देखना है क्या इसके साथ हमें कोई ना कोई आर्टिकल, क्योंकि हमारी आदत होती है, कहते हैं दा का कोई मतलब तो नहीं होता, तो जहां मर्जी आए वहां दा लगा दो। आई वॉन्ट टू अचीव द सक्सेस, नहीं, तो आई वॉन्ट टू अचीव, मैं सक्सेस को अचीव करना चाहता हूं, हासिल करना चाहता हूं। अब क्या सफलता जो है कोई खास तरीके की सफलता है? पहले तो सफलता जो है ये अनकाउंटेबल नाउन है। सक्सेस हम ये नहीं कह सकते ए सक्सेस, है ना, या हम ये नहीं कह सकते कि 1 सक्सेस 2 सक्सेस 3 सक्सेस, काउंटेबल नहीं, अनकाउंटेबल है सक्सेस। अनकाउंटेबल है तो ए और एन तो नहीं जाता, बात खत्म, यहां पर ए एन नहीं लगा सकते। अब बची बात दा की, दा लगा सकते हैं कि नहीं? तो दा भी नहीं जाएगा, क्योंकि यहां पर हमने इस सक्सेस को रिलेट नहीं किया। कौन सी सक्सेस, हमने इसको नहीं बताया कि किस सक्सेस के बारे में बात हो रही, यानी दुनिया भर में जितनी भी सफलता है ना, हम उस सफलता की एज होल बात कर रहे हैं, कोई खास तरीके की सफलता की बात नहीं कर रहे हैं, इसलिए इसमें दा भी नहीं लगेगा। सिंपली क्या कहेंगे, आई वांट टू अचीव सक्सेस, गोल्ड इज कॉस्टली दीस डेज। लेकिन कहानी अभी बाकी मेरे दोस्तों, कहानी अभी बाकी है, इसको रब करते हैं। अब मैंने लिखा गोल्ड ऑफ माई रिंग इज कॉस्टली, और दूसरा सक्सेस अचीव्ड बाय द कैप्टन is amazing। क्या लिखा है? सक्सेस अचीव्ड बाय द कैप्टन इज अमेजिंग। बहुत ध्यान समझना भाई, गोल्ड ऑफ माई रिंग, मेरी रिंग में जो गोल्ड लगा है, अब उसकी बात हो रही है। अगर उसकी बात हो रही है इसका मतलब वो स्पेसिफाइड है, फिक्स्ड है, क्योंकि जो रिंग, हम सबकी बात नहीं कर रहे, जो रिंग में लगा है वो, और जो रिंग में लगा है वो, उसके बारे में मैं जानता हूं, आप जानते हैं, इसका मतलब कि वो कंसर्न्ड है, कनेक्टेड है या डेफिनेट है। तो अब क्योंकि इससे रिलेट हो गया तो यहां आ जाएगा क्या, द गोल्ड। देखिए भाई, द गोल्ड ऑफ माई रिंग इज कॉस्टली, राइट, अनकाउंटेबल नाउन में दा लगा दिया, क्लियर है। अब देखो, सक्सेस अचीव्ड बाय द कैप्टन इज अमेजिंग, सभी सफलता के बारे में बात नहीं हो रही है, वो सफलता के बारे में बात हो रही है जो कि कैप्टन ने, द कैप्टन का मतलब जिसको हम जानते हैं, जिसके बारे में हम और आप जानते हैं या बातें कर रहे हैं, उस कैप्टन के द्वारा जो अचीव की गई सक्सेस है, और वो सब सक्सेस तो नहीं है ना, उस कैप्टन के द्वारा जो अचीव किया गया है उसकी बात हो रही है। कनेक्टेड हो गया, रिलेट कर दिया, इसलिए लगा देंगे यहां पर भी दा। देखिए भाई, यहां पर दोनों सेंटेंस में दा लगाना कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो उम्मीद है यहां तक आपको समझ में आया होगा। अब इसको फिर से रब करते हैं। तो हमने बात कर ली अनकाउंटेबल नाउन की भी। यहां पर एक टाइप का नाउन और बचता बच्चों, जो होता है प्लूरल। अगर नाउन प्लूरल हो तब क्या करें, जैसे आई सॉ स्टूडेंट्स ऑन माई वे, आई सॉ स्टूडेंट्स ऑन माई वे, और दूसरा लिखा आई सॉ द स्टूडेंट्स ऑन माई वे। आई सॉ स्टूडेंट्स ऑन माई वे, आई सॉ द स्टूडेंट्स, क्योंकि यहां पर जो नाउन मैंने यूज किया है स्टूडेंट्स, राइट, ये दोनों ही प्लूरल है, इसलिए ए और एन नहीं लगा सकते, क्योंकि ए और एन का मतलब होता है एक हम प्लूरल के साथ तो लगा नहीं सकते, एक से ज्यादा होता है तभी उसका प्लूरल बनता है, पहली बात।
कि सर ए एन नहीं आ सकता। अब क्या हम विदाउट आर्टिकल द यूज करें, जैसे हमने कहा कि आई सॉ स्टूडेंट्स ऑन माय वे, या हम सिंपली ये कहें आई सॉ द स्टूडेंट्स। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि ही इज ए प्रेसिडेंट भी सही है, ही इज द प्रेसिडेंट भी सही है। इसका मतलब अब यहां पर फिर से एक बार समझते हैं कि जैसे मैंने कहा कि आई सॉ स्टूडेंट्स ऑन माय वे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं कहीं से आ रहा था और मैंने कुछ छात्रों को देखा, यानी कुछ लड़कों को या लड़कियों को देखा, और मैंने उनके पहनावे से ये जज किया कि वो किसी स्कूल में पढ़ते हैं, कहीं के छात्र हैं। तो मैंने आकर आपसे बोला कि आई सॉ स्टूडेंट्स ऑन माय वे, ये नहीं बताया कहाँ के, मतलब पहनावे से लग रहे थे कि वो स्टूडेंट्स हैं, कहीं के भी हो सकते हैं, रिलेट नहीं किया, राइट। तो ये सेंटेंस सही हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है अगर हमने दा नहीं लगाया। जैसे हमने यहां पर दा लगाया तो भी सही हो गया, आई सॉ द स्टूडेंट्स। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स वहां के हैं जिसके बारे में हम और आप जानते हैं। तो मैंने अगर कहा कि स्टडी 91 के स्टूडेंट्स को मैंने देखा, तो मैं क्या बोलूंगा, आई सॉ द स्टूडेंट्स, या सिंपली ये भी कर सकते हैं कनेक्ट करके, आई सॉ द स्टूडेंट्स ऑफ स्टडी 91, राइट। तो ये भी सही है। तो उम्मीद है समझ में आएगा ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट को जो मैंने आज बताया आपको, इससे एक चीज तो फाइनल हो गई, एक चीज समझ में आई, क्या वो ये समझ में आई कि आर्टिकल में कुछ ही ऐसे कॉन्सेप्ट हैं, बहुत ज्यादा नहीं, कुछ ही ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको तैयार करने की जरूरत है। और उसके साथ ही साथ जैसे आप ये 3-4 कॉन्सेप्ट जानोगे, सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। इसका मतलब आपको अलग अलग रूल पढ़ने की जरूरत नहीं, बस 2-3 चीजें जो मैंने बताई। पहली चीज क्या थी, अनकाउंटेबल नाउन है या प्लूरल नाउन है, ए और एन नहीं आ सकता। एक चीज, दुनिया का कोई भी नाउन, चाहे वो सिंगुलर हो, प्लूरल हो, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, अगर सभी के बारे में बात कर रहा है, संसार में उस टाइप की जितनी भी चीजें हैं सबके बारे में बात कर रहा है, तो ना तो इंडेफिनिट आएगा ना तो डेफिनेट आर्टिकल आएगा, उसमें कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। तीसरा कॉन्सेप्ट सुनो कि अगर कोई भी नाउन हो, चाहे कलेक्टिव हो, सॉरी कलेक्टिव क्या है, चाहे काउंटेबल हो या कलेक्टिव भी हो सकता है, काउंटेबल हो, अनकाउंटेबल, जैसा भी नाउन हो, नाउन अगर खोपड़ी में आ गया, दिमाग में आ गया ये नाउन है और हमने उसको सेंटेंस में कनेक्ट कर रखा है, यानी कि स्पेसिफाई कर रखा है किसी पर्सन से, किसी जगह से, किसी इंस्टीट्यूशन से, तो समझ जाना कि इसमें दा लगाना बिल्कुल अनिवार्य हो चुका है। तो ये कुछ आपके कॉन्सेप्ट, और जहां पर भी आपको सिंगुलर काउंटेबल नाउन मिल जाए और जहां पे वो काउंटेबल नाउन सिर्फ एक को बता रहा हो, तो उसमें आर्टिकल जरूर लगाना। अब ये डिपेंड करता है कि ए लगाओगे, एन लगाओगे या दा लगाओगे, सेंटेंस को देखकर समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद है कि आर्टिकल्स के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में यहां तक बिल्कुल बखूबी आए होंगे। अब जो कई कई किताबों में बहुत ज्यादा सेंटेंसेस रूल वाइज दिए रहते हैं कि हम खाने पीने की चीजों के साथ आर्टिकल नहीं लगाते, फिर कोई कहता है जब लंच की बात होती है, ब्रेकफास्ट की बात होती है, इसमें आर्टिकल नहीं लगाते, फिर कोई कहता है कि जब हम डिजीज की बात करते हैं तो आर्टिकल नहीं लगाते, फिर एक रूल आता है कि जब हम समर की बात करते हैं, विंटर की बात करते हैं तो आर्टिकल नहीं लगाते, फिर एक रूल आता है कि जितने भी स्पोर्ट्स के नेम्स होते हैं जैसे क्रिकेट हो गया, हॉकी हो गया, इनमें आर्टिकल नहीं लगाते। इतने सारे रूल्स का एक जवाब, चलो देखते हैं क्या अभी जो हम लोग ने पढ़ दिया ना, बस वही जवाब है इसका। देखिए, आई प्ले क्रिकेट। अब दूसरा, आई लाइक फूड। नेक्स्ट, व्हाट इज देयर इन लंच टुडे। यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा दें। अलग अलग नियम पढ़ने की जरूरत नहीं, या एक और लिख लें, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। देखिए, क्रिकेट क्या है बताओ, काउंटेबल अनकाउंटेबल? 1 क्रिकेट, 2 क्रिकेट्स, जो क्रिकेट हम खेलने की बात करते हैं ना, एक कीड़ा भी होता है, झींगुर जिसको बोलते हैं, उसको भी क्रिकेट बोलते हैं। अगर उसकी बात हो रही तो वो काउंटेबल है, क्योंकि यहां पर खेल का नाम है इसलिए अनकाउंटेबल है। वी कैन नॉट से मैंने आज 1 क्रिकेट देखा, मैंने आज 2 क्रिकेट देखे, है ना, खेल की बात नहीं, तो क्रिकेट यहां पर अनकाउंटेबल है। कौन सा क्या यहां पर मेंशन है, कनेक्ट किया गया है, क्रिकेट प्लेड बाय विराट कोहली, ऐसा कुछ कहा गया क्या, है ना, नहीं कहा गया। इसका मतलब यहां तो मैंने रिलेट नहीं किया, स्पेसिफाई किया नहीं। और यहां पर क्रिकेट, पूरे क्रिकेट के बारे में बात हो रही है, अनकाउंटेबल नाउन, ए एन आ नहीं सकता, दा भी नहीं आ सकता, क्योंकि हमने इसको रिलेट नहीं किया। तो अब यहां पर सिंपली विदाउट एनी आर्टिकल आई प्ले क्रिकेट सही हो गया। दूसरा देखते हैं, आई लाइक फूड।
फूड भी अनकाउंटेबल है ना। फूड का फूड्स तब होता है जब हम डिफरेंट टाइप के खाने के चीज़ों के बारे में बात करते हैं। लेकिन मुझे खाना जो होता है वो पसंद आता है जनरली। कई बच्चे होते हैं ना खाना नहीं खाते, तो मैं पसंद करता हूँ फूड को। क्या कोई एक फूड, कोई खास तरीके का नहीं, दुनिया भर में जितना भी है सब के बारे में बात हो रही है, अनकाउंटेबल है, तो कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं। ये भी सही। दूसरा, वट इज देयर इन लंच टुडे, आज लंच भी क्या है, लंच भी अनकाउंटेबल नाउन है। 1 लंच, 2 लंचेस, 3 लंचेस नहीं कहते, क्योंकि हमने बताया नहीं कि कौन सा वाला लंच किसके द्वारा बनाया गया, कि यहाँ कहाँ पे करने जा रहे हैं। सिर्फ इतना हुआ कि आज लंच में क्या है, बस मैंने ये सिंपली पूछा। इसमें भी कोई भी आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं। अगला देखें, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर। फीवर भी एक अनकाउंटेबल नाउन है, जिसको हम लोग 1 फीवर, 2 फीवर्स, 3 फीवर्स नहीं कह सकते। और फीवर का मतलब यहाँ पे कॉमन वर्ड, जनरल वे में हमने बोला फीवर, तो यहां पर ए और एन तो आ नहीं सकता, बचा दा भी नहीं आ सकता, क्योंकि मैंने रिलेट नहीं किया। ये भी सेंटेंस सही। अब हम सब में लगा के दिखाएंगे आपको, क्या, आर्टिकल दा, सब में लगा के दिखाएंगे सेंटेंस बना के। अगर मैंने सेंटेंस को ऐसे कहा होता, क्रिकेट प्लेड बाय विराट वॉज आउटस्टैंडिंग। देखो भाई, क्रिकेट प्लेड बाय विराट वॉज आउटस्टैंडिंग। अब बता रहा है कौन सा क्रिकेट, जो कि विराट कोहली ने खेला, राइट। अब यहां पर 100% लग जाएगा क्या, द क्रिकेट, राइट। द क्रिकेट प्लेड बाय विराट वॉज आउटस्टैंडिंग। इतनी बात क्लियर है। अब दूसरा क्या लगाया मैंने, आई लाइक फूड। अच्छा, इसमें दा लगाए, फूड में चल लगाते हैं। आई डिड नॉट, ऐसे अलग इंक से लिख देते हैं ताकि क्लियर हो जाए। आई डिड नॉट लाइक द फूड प्रिपेयर्ड बाय माई फादर। मुझे वो फूड नहीं पसंद आया जो कि मेरे पिताजी ने बनाया, है ना। रिलेट कर दिया, स्पेसिफाई कर दिया, इसलिए दा लग गया। अगला देखो, व्हाट इज देयर इन लंच टुडे, इसमें नहीं लगा। लेकिन अगर हम कहते हैं अगेन कि लंच गिवन बाय द अथॉरिटीज, लंच गिवन या प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटीज वॉज अमेजिंग, तो यहां पर द लंच गिवन बाय द अथॉरिटी हो जाएगा, राइट। इसमें भी हमने दा लगा दिया। एक और सुने, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, इसमें नहीं है, लेकिन आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर ऑफ लव। जी हाँ, कई लोगों को प्यार का बुखार चढ़ जाता है, जो कि उतरने का नाम नहीं लेता, और उसकी कोई दवा भी नहीं बनी। तो आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर ऑफ लव की जगह क्या होगा, द फीवर, यहां पर लगा देंगे। आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम द फीवर ऑफ लव, राइट। तो बच्चों, उम्मीद है कि यहां तक आपको क्लियर हुआ होगा। ये था आर्टिकल पार्ट नंबर 1। अगले लेक्चर में हम लोग मिलेंगे, इसके आगे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, और उम्मीद है ये आर्टिकल, इसको बच्चे खुद मत देखा करो, शेयर भी किया करो, कि अगर आपको इसमें कुछ नया लगा, आज की पढ़ाई में, इस चैप्टर में कुछ नया लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो इसको दूसरे तक भी पहुंचाओ, क्योंकि सोशल काम करोगे तो ईश्वर भी देख रहा है, राइट। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।